नमस्कार, आप सभी लोगों का PISA-IAS ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग सॉइल पढ़ रहे थे, सॉइल में हम एलुवियल और ब्लैक सॉइल पढ़ लिए थे और मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी और इंडियन ज्योग्राफी का जो भी लेक्चर होता है वो मैं मैप करते हुए चलूंगा ताकि आपको समय की बचत हो, क्योंकि PISA-IAS का जो मोटो है वो यही है कि समय कैसे बचाया जाए ताकि आप उस समय को कहीं और यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो रेड सॉइल में देखिए, एक लास्ट पैराग्राफ में यहां करता हूं, रेड सॉइल में जो है फास्फोरिक कंटेंट बहुत ही कम या कि ना के बराबर होता है, जिसके वजह से उसमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्लैक सॉइल में किस वजह से डीप क्रैक आते हैं, समझिएगा, ब्लैक सॉइल में किस वजह से डीप क्रैक आते हैं, तो आप याद रखिएगा फास्फेरिक कंटेंट के वजह से ब्लैक सॉइल में डीप क्रैक आता है। They develop the deep crack during the hot weather and which help in the proper aeration of the soil, and this soil are strictly sticky when wet and difficult to work unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. ठीक है, अब आते हम लोग नेक्स्ट वाले 11th वाले बुक पे, ताकि आपका जो बुक का जो झंझट है वो मैं आपको कंप्लीट कर दूं। देखो, वी आर डूइंग अवर बेस्ट, आप भी बेस्ट करिए, हमारे को सपोर्ट करिए, ऐप डाउनलोड करिए, लोगों को भी बताइए ऐसी कि एक ऐसी संस्था है जो कि आपको आपका समय बचाने पे ज्यादा जोर दे रही है, ना कि आपका समय खराब करने पे। मैं भी कह देता ये बुक पढ़ लो, 10 बुक पढ़ लो, 10 बुक पढ़ोगे 10 महीने तुम्हारे ज्योग्राफी में ही खत्म हो जाएंगे। यही हो रहा है अमूमन, जो बच्चे 90% बच्चों का क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों उनका कोर्स करिकुलम नहीं हो पा रहा है, क्यों रिविजन नहीं कर पा रहे हैं, आप समझिए, ये माइंडसेट ही नहीं है उनके पास। समझो, लड़ाई में उतर तो गए, लड़ना कब है, कौन सी तीर चलाना, कौन सा भाला चलाना, तलवार कब चलाना, पता ही नहीं है उनको। मैदान में उतर गए और उतर के हार रहे हैं, बात समझिएगा। तो युद्ध की रणनीति ही नहीं उनके पास है, फिर योद्धा कैसे कहलाओगे भाई? चक्रव्यूह को तोड़ोगे ना, ये चक्रव्यूह है यूपीएससी, इसको तोड़ना है। उसको भेदने के लिए जो रणनीति PISA-IAS बनाई है ना भाई साहब, आप विश्वास मानिए, मैं तो खुद एस्पिरेंट रहा हूं ना, मुझे पता है, 6 साल तैयारी किया हूं सर, 5 मेंस लेके बैठा हूं, मुझे पता है चीजें क्या, इंटरव्यू दिया हूं, मुझे पता है समस्या कहां आती है। तो आप, ठीक है, तो ब्लैक सॉइल जो है मैंने बता दिया, ये 11th वाला है एनसीईआरटी, वी मैप दिस, ओ सॉरी, नो प्रॉब्लम। चलिए, खुल गया तो मैं इस पे लिख भी देता हूं ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ब्लैक सॉइल कवर मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू विच इज इंक्लूड द टुडे पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। मैंने पहले सोचा लिख दूं, फिर मैंने कहा चलो अब एनसीईआरटी पढ़ा लेते हैं, फिर मैं सारे की पॉइंट जो है एक जगह लिख दूंगा। ठीक है, तो ये 11th का है, ठीक है, 11th क्लास की है। तो कहां कहां पाया जाता है? डेक्कन प्लेट्यू के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ द तमिलनाडु। इन द अपर रीज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, नदियां मैंने आपको बताया था, नदी याद रखिएगा, गोदावरी, कृष्णा एंड द नॉर्दर्न western part of Deccan Plateau. The black soil is very deep. This is also known as Ragur and black cotton soil. देखिए कीवर्ड और मिल गया, आपने 10th पढ़ा, 10th में केवल रैगूर था। जैसे ही आपने 11th की ज्योग्राफी उठाया आपने फिजिकल, तो वहां पे कीवर्ड और मिल गया, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं इसको। ये चिपचिपी होती है, डीप क्रैक पड़ते हैं, दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट, यानी ये फूल जाती है, पानी जब इसमें मिलता है तो ये फूल जाती है, स्वेल हो जाती है। ठीक है, एंड सो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दिस सॉइल डेवलप वाइड क्रैक एंड अकर। अच्छा, इसको एक बात ये याद रखिएगा, एक बार सवाल पूछ लिया गया कि विच सॉइल इज नोन एज सेल्फ फ्लोइंग सॉइल। फ्लोइंग का मतलब क्या? जुताई करना है ना, हल से जोतना। तो कौन सी ऐसी मिट्टी जो खुद ही जुत जाती है, खुद ही जो है फ्लो हो जाती है, वो है आपकी ब्लैक सॉइल, क्योंकि वो ऐसा पैटर्न पड़ता, क्रैक पड़ जाता, पैटर्न के सारा खेल है, सारा खेल पैटर्न का है। सेल्फ फ्लोइंग, बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर ऑफ slow absorption and loss of moisture, the black soil retain the moisture of very long time, which help the crop, especially the rain feeded on and sustained during the dry season. केमिकली की बात करें, केमिकली इसमें वही फिर से देखिए, लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्युमिनिया, पोटास, ये सारे पाए जाते हैं। इसका कलर ब्लैक कलर का होता है, मैंने आपको बताया किसके लिए होता है, आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया है कि काले रंग के होने की इसकी क्या वजह है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सॉइल है रेड एंड येलो, बट लेट्स कम टू द अवर पार्ट ऑफ लेटराइट सॉइल। ठीक है, लेटराइट, लेटराइट सॉइल को हम लोग ब्रिक सॉइल भी कहते हैं। ब्रिक सॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरह की ईंटे की जो रंग होती है वैसी ही दिखती है, समझिएगा। लेटराइट सॉइल को हम लोग, लेटराइट सॉइल जो है इसको हम लोग ब्रिक सॉइल भी कहते हैं। ब्रिक का मतलब ईंटे जैसा दिखता है। द लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। अब देखो, अगर आपको ये ना पता हो कि ट्रॉपिकल क्या है, सब ट्रॉपिकल है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बना देता हूं। ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 63.5 डिग्री। तो ये जो एरिया है ये आपका ट्रॉपिकल और ये सब ट्रॉपिकल जोन है। ये जो जोन है ना, इसको हम लोग ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। सब ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल का मतलब ट्रॉपिकल में हीट ज्यादा पहुंचेगी, सन की लाइट जो डायरेक्टली पहुंचेगी। सब ट्रॉपिकल में थोड़ी स्लैंट हो जाएगी, मतलब थोड़ी कम लाइट पहुंचेगी। जैसे आप टॉर्च जैसे जला दो तो सीधे जो टॉर्च जाएगी उसकी रोशनी जो पड़ेगी वो आपका ट्रॉपिकल हो गया, सनलाइट। और अगर आप ऐसे बेंड कर दो तो लाइट कैसे होगी, फैल जाएगी। तो जो लाइट फैल जाएगी तो कम जाएगी ना वहां पे, तो वो सब ट्रॉपिकल हो गया, थोड़ा कम गर्म होगा वो। ठीक है, विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन दिस सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। हैवी रेन होने की वजह से इसमें से ऊपर की जो लेयर होती है वो बह जाती है, लीचिंग हो जाती है। लेटराइट सॉइल की पीएच 6 से कम होती है, यानी मैं कह सकता हूं ये एसिडिक सॉइल है। ठीक है, एसिडिक सॉइल है ये। ठीक है, जनरली डिफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट वही मैंने नहीं पाया जाता है। ये भारत के किस एरिया में पाया जाता है, मैंने आपको पहले बताया। तो सॉइल में आपको यही जानना होता है कहां कहां पाया जाता है, किस क्रॉप के लिए फेमस होता है। आपको मैं बता दें, लेटराइट सॉइल में बॉक्साइट और फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें पोटास और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें इन अ वेट प्लेस दे में हायर कंक्रीट ऑफ ह्यूमस। लेटराइट सॉइल भारत के लगभग 2.48 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो लेटराइट सॉइल जो है ये एसिडिक सॉइल होता है, इसकी पीएच जो है 6 से कम होती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में पाया जाता है। ट्रॉपिकल मैंने आपको बताया कि 23.5 जहां पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। आप इसे नीचे भी बना सकते हैं, इस तरह से इधर भी बना सकते हैं 23.5 एंड 63.5। तो सनलाइट जो है डायरेक्ट पड़ती है इस पे, सीधे सनलाइट जिसपे डायरेक्ट पड़ेगी ये आपका हो गया ट्रॉपिक जोन। यहां पे सनलाइट की मात्रा ज्यादा होती है, और जो स्लाइंटली पड़ती है ये आपका हो गया सब ट्रॉपिकल जोन। एसिडिक सॉइल कहा जाएगा इसको, लेटराइट सॉइल को। और ईंटे जैसी, ब्रिक जैसी इसकी कलर होती है। लेटर का मतलब ही होता है ब्रिक, ईंट जैसी दिखती है। ये भारत के वेस्टर्न घाट के रीजन में पाया जाता है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न ईस्ट रीजन में पाया जाता है। ह्यूमस इसमें रिच होता है। यहाँ पे एवरग्रीन, अगर आपसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट कैसे पाया जाता है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन लेटराइट सॉइल, याद रखिएगा मैंने आपको फॉरेस्ट भी पढ़ाया था, जो इन्वायरमेंट वाला लेक्चर था उसमें टाइप ऑफ फॉरेस्ट मैंने आपको बता दिया था। इसमें एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेसिडुअस मतलब जो पत्ते गिरा देते, पतझड़, पानी की कमी की वजह से। और एवरग्रीन मतलब जो हमेशा सदाबहार हरे रहते हैं। तो एवरग्रीन, डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं किसमें, लेटराइट सॉइल में। ये आप इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से सॉइल पाए जाते हैं। सॉइल में आपको इतना ही जानना होता है कहां पे है, क्या कौन कौन से क्रॉप पाए जाते हैं। हमारा फंक्शन इतना ही होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें मेन यही पूछा जाता है कि इसकी खेती कहां होती है और ये कौन सा राज्य की में प्रथम कौन है। जैसे गन्ने का पूछ लिया गया था, तो महाराष्ट्र आपको याद रहना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी खेती के लिए, लेटराइट सॉइल को खेती के लिए यूज किया जाता है आपके तमिलनाडु एरिया में। साथ ही साथ रेड लेटराइट सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला सुटेबल है काजू की खेती के लिए। तो आप याद रखिएगा कि काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ है या यूजफुल है, किस में की जाती है। तो याद रखिएगा रेड लेटराइट सॉइल जो है वो काजू की खेती के लिए की जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये लिख लीजिएगा। कैसव नट के लिए आपका रेड लेटराइट सॉइल
यूज किया जाता है, या इट इज सुटेबल फॉर कैश फ्लड। ठीक है, इसके बाद अगला जो सॉइल है वो आपका है एरिड सॉइल। ठीक है, ये ब्राउन इन कलर होता है जनरली, ये सैलिन इन टेक्सचर, नमकीन मतलब खारे इसका जो नेचर होता है, सैलिन इन टेक्सचर में होता है ये। सैंडी सॉइल बालुई नेचर का होता है ये। ठीक है, कलर कैसा होता है, ब्राउन। फिर एराइड सॉइल में आपको क्या क्या जानना है, पहला लोकेशन, कहां कहां भारत में कहां कहां पाया जाता है। दूसरा, इसका केमिकल कंपोजिशन अगर आपको पता है इसमें दिया हुआ है। तीसरा, कौन कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं। ये तीन चीज आपको सॉइल के बारे में, मृदा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनरली फाउंड इन द सैंडी इन टेक्सचर, सैलिन इन नेचर मतलब खारा नमकीन इन नेचर। इसमें सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है, यानी कि समुद्री या घाटों के आसपास के एरिया में पाया जाता होगा ये। ठीक है, ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से सारा चीज इवोपरेट हो जाता है, पानी इवोपरेट हो जाता है, और क्या बच जाता है, नमक जो है वो बच जाता है। तो ड्राई सीजन में ऐसा होता है। इसमें कंकर यानी कि कार्बोनेट के ग्रेनुअल्स भी पाए जाते हैं। कंकड़ के लेयर होने की वजह से पानी का फिल्ट्रेशन नहीं होता, मतलब नीचे पानी नहीं जाती, नीचे बैठती नहीं है पानी। जब नीचे पानी नहीं बैठेगी तो वो लैंड कैसा हो जाएगा, अनफर्टाइल हो जाएगा। आप खुद सोचो, ऊपर से अगर आपने ये जैसे आपका घर का टाइल्स है, फ्लोर है, उसमें पानी डालोगे, नीचे पानी तो जाएगा नहीं। जब नीचे पानी नहीं जाएगा तो पानी जब सिरेगा नहीं, पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो कोई प्लांट कैसे ग्रो कर सकता है। ऐसे ही इसमें पानी नीचे नहीं जाता है, राइट। सॉइल में पानी फिल्ट्रेट नहीं होता, मतलब नीचे सिंक नहीं होता है, जिसकी वजह से ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, राजस्थान के एरिया में इसको सुटेबल कल्टीवेशन के साथ जो है उपजाऊ बनाई गई है। यहाँ पे देखिए एराइड सॉइल का आपको दिया हुआ है। चलते थोड़ा सा 11th वाले का पार्ट, या कुछ और इस पे मैं आपको लिखवा देता हूं कुछ अगले। हाँ, याद रखिएगा ये टी, कॉफी, रबर और कोकोनट के लिए जाया जाता है। ठीक है, लेटरॉइड सॉइल के बारे में बात करें। अच्छा, लेटरॉइड सॉइल इट इज यूज फॉर द बिल्डिंग मटेरियल, मतलब समझ रहे हैं, जो घर वर बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये लेटराइट सॉइल का लोकेशन पता चल गया, उसमें कौन कौन सी खेती होती है वो पता चल गया। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझना। लेटराइट सॉइल में आप लिख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया काजू के लिए भी। अब थोड़ा सा आते हैं उस पर, क्या कहते हैं, 11th वाले पे देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। लेट्स मैप इट। उसमें इसमें भी सेम वही बस सारी बातें, कुछ खास एक्स्ट्रा अगर कुछ भी दिया जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। एरिड सॉइल इसमें भी देख लीजिए, एक बार देख सकते हैं, नजर डाल सकते हैं। एराइड सॉइल भाई ये 11th वाला है, ब्राउन कलर होता है, इनसफिशिएंट ऑफ वाटर एंड पोटास वगैरह वगैरह दिया हुआ है सब चीजें। कंकर की लेयर पाई जाती है। ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान में इसको प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी से उपजाऊ बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अच्छा, एरिड सॉइल को ही हम लोग इसी में एरिड सॉइल को हम लोग डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं। भारत में लगभग 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 4.32 एरिया कवर करता है। एरिड सॉइल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा और डिटेल ले लेते हैं जो एक्स्ट्रा इनपुट है। एरिड सॉइल को हम लोग डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं। एरिड डेजर्ट सॉइल एरिया की बात करें तो भारत में लगभग 4.32%, 4.32% इसका जो है क्षेत्रफल है भारत के एरिया के हिसाब से। इंडियन एरिया के हिसाब से, भारत के एरिया के हिसाब से 4.32 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये सारी मैंने बातें आपको बता दी। अच्छा, इसमें इंडस आप लिख लीजिएगा, इंडस नदी के से भी पाया जाता है। नदी का पूछे तो इंडस आप लिख सकते हैं, इंडस के वजह से बहाव से बनता है। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अच्छा, ये भी है कि जो ये एरिड सॉइल है, इसमें कैपिलरीज पाई जाती हैं। अब देखो कैपिलरीज क्या होती है। कैपिलरीज ये समझ लीजिए कि पतली पतली नदी, ऐसे बजा देता हूं, जैसे मान लीजिए सॉइल है, इसमें पतली पतली ऐसे कैपिलरीज पाई जाती हैं। ये कैपिलरीज क्या करती हैं, पानी को नीचे की तरफ सिंक कर देती हैं। मतलब अगर इस पे पानी गिरेगा तो नीचे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसे नीचे कैपिलरीज पाई जाती हैं। अब ये कैपिलरीज जब पानी नीचे चलाएगा तो ये नीचे तो पानी आ गया, बट ऊपर पानी की कमी हो जाएगा और ये फिर सूख जाएगा, यानी कि ड्राई हो जाएगा, तो इस पे क्रैक भी पड़ सकते हैं, या इवापोरेट हो जाएगा तो इसमें फिर वो सॉल्ट हो जाएगा। तो कैपिलरीज पाई जाती हैं इसमें। कैपिलरीज का मतलब भाई एक छोटी छोटी टनल्स टाइप की पाइप जैसी स्ट्रक्चर जो सॉइल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल में आते हैं।
सेम पीडीएफ मेरे आईपैड में भी खुला हुआ, बस मैंने क्या किया अपने आईपैड में कि ये जो पीडीएफ है इसके कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया। तो ये जो पीडीएफ है आपको यहाँ खुला हुआ है, द सेम पीडीएफ इज ऑल्सो, मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि सर देख देख के पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको ना लगे। ये देखिए, अगर आप कैमरा जूम हो पाए दैट्स, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, तो मैंने कुछ बातें इसमें लिख ली है। जैसे ये देखिए ऊपर एनसीईआरटी है, ठीक है, अब लोड हो जाएगा तो आपको थोड़ा दिखेगा, ठीक है, ठीक है। ये सेम पीडीएफ है जो यहाँ खुला हुआ है, बस मैंने क्या किया है कि इसमें इंफॉर्मेशन को और इनपुट कर लिया है, सो दैट जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उस इनपुट को, ठीक है। ठीक है, ये तो मैंने सारी बता दी इसमें मैंने कि कैपिलरीज पाई जाती हैं, ठीक है। डिजर्ट सॉइल में फाउंड ऑन लो, जहां पे बारिश की कमी होती है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, सॉरी पंजाब, गुजरात, ये वहां पर डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। और डेजर्ट सॉइल में जो है व्हीट, मिलेट और ग्रेन की खेती होती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बताते हैं, अगला है आपका, अच्छा अगर हम बता दें माउंटेन सॉइल की बात करें, तो माउंटेन सॉइल का मतलब ऐसी मिट्टियां जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, उनको हम लोग माउंटेन सॉइल बोलते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर काफी कम होता है, टेम्परेचर कम होने के वजह से जो सिलिका पाया जाता है वो सॉइल में एसिडिक नेचर देने का काम करता है। और बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं होती है और हम यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। बट कुछ चीजें जैसे कि कॉफी हो गया, चाय हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गया, जैसे कि अखरोट होता है, हम लोग जाते हैं पहाड़ी एरिया पे खरीदने, अगर हम जम्मू कश्मीर अगर आप जा रहे हो तो अखरोट खरीद के लाते हो। इन सारी चीजों की खेती जो है इजिली हो जाती है। बट आप ये कहो गेहूं चावल वहां उगा सकते तो नहीं उगा सकते, बिकॉज एसिडिक सॉइल होती है, माउंटेन सॉइल, वहां पीएच आपकी कम होती है, ये मैंने आपको बता दिया। और आपको याद रखेगा कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि माउंटेन सॉइल में एसिडिक प्रॉपर्टी किन कारणों की वजह से होती है, तो वहां पे सिलिका उस मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसकी वजह से सॉइल जो है एसिडिक होता है, और उसमें ह्यूमस डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिकम्पोज नहीं हो पाते ड्यू टू अदर, जैसे प्रेशर और टेम्परेचर के कारणों की वजह से, जिसकी वजह से उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है और वो सॉइल उतना फर्टाइल नहीं होता है क्रॉप के लिए। तो हम गेहूं चावल ये सब नहीं उगा सकते। बट कुछ चीजों के लिए वो सब फर्टाइल भी होती है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, जैसे कि हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्लावर हो गए, इन सब चीजों के लिए की जाती है। माउंटेन सॉइल बात करें भारत में कहां कहां पाई जाती है, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूके मतलब आपका उत्तराखंड, सिक्किम में पाई जाती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो लेटराइट सॉइल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा पॉइंट में लिख देता हूं, मैं मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, तो मैं लेटराइट सॉइल के बारे में लिख देता हूं। लेटराइट सॉइल के बारे में लिख देते हैं कुछ, ये ऐसे ही मैंने नोट्स बनाए थे, तो मैंने कहा आपको बता देते हैं, बाकी एनसीईआरटी से ही है ये भी। ये लिख लीजिएगा, दिस सॉइल फाउंड इन रेनफॉल, रेनफॉल एरिया, लेटराइट सॉइल। ये आप पॉइंट्स बना लीजिएगा, एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ाई दिया, मुझे ऐसा लगा कुछ पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट है तो मैंने बना लिए थे, वो मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें दो तरह के प्रोसेस पाए होते हैं, एक होता है वेदरिंग। वेदरिंग में आपकी सॉइल की जो लेयर होती है वो ब्रेक हो जाती है, सॉइल लेयर ब्रेक, ठीक है। और टूटने, वेदरिंग का मतलब क्या होता है, टूट जाना। जब टूटेगी तो फिर बह जाएगी पानी और हवा से, तो वॉश हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा लीचिंग, लीचिंग इसमें क्या होता है कि जब पानी का बहाव बहता है, मान लीजिए मिट्टी है, आप समझने की कोशिश करिएगा, ये मिट्टी है, अगर इसको वाटर अपने साथ ले जा रही है तो पानी अपने साथ जो है इसके न्यूट्रिएंट भी लेके चली जाएगी। इस वजह से सॉइल भी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, यानी फर्टिलिटी खो देगी, उसको हम लोग लीचिंग कहते हैं। तो लीचिंग में क्या होगा, न्यूट्रिएंट एंड वाटर
मूव डाउन, ठीक है। इसका भी लेटराइट सॉइल का भी कलर लाल ही होता है, मैंने बताया था, वैसे ईंटे जैसा कलर होता है। लेटराइट का मतलब भी होता है ब्रिक, तो ब्रिक जैसा इसका कलर होता है, ठीक है। इसमें लाइम और सिलिका पाए जाते हैं, लाइम और सिलिका पाए जाते हैं, लाइम और सिलिका पाए जाते हैं, पेबल पाया जाता है इसमें। ऑक्साइड ऑफ इसमें जो है इसकी जो अपर, जिसको इसे लाल होता है क्योंकि इसके लेयर, इसके लेयर पे ऑक्साइड पाए जाते हैं, किसके, आयरन के, ऑक्साइड ऑफ आयरन पाया जाता है, जिसके वजह से ये लाल कलर का होता है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एरिया की बात करें तो महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, इन एरियाओं में पाया जाता है। अगला है पेट सॉइल, दलदली मिट्टी। मैं आपको, घबराइएगा नहीं, एनसीईआरटी में हम आएंगे अभी, ऐसा ना लगे सर एनसीईआरटी छोड़ दिया गया। एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी तो सब कुछ है, एनसीईआरटी तो हमारी बैकबोन है, बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं होगा, एनसीईआरटी से ही ज्योग्राफी होगा, ये मेरा विश्वास है और आपको मैं विश्वास दिला दूंगा। आप देखिएगा एनसीईआरटी में जब पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आप सवाल लेके बैठिएगा करने के लिए, ठीक है। नहीं तो हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, मैं टेस्ट सीरीज में भर भर के क्वेश्चन दिया मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी ऑल्सो एंड अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो। और मेरा अभी एज मेरा प्लान है, और मैं अनाउंसमेंट कर ही देता हूँ आज, मैं आने वाले समय में आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी का, जितने भी आए हुए हैं, मैं कर देता हूँ अनाउंसमेंट, सोचा था बाद में करूंगा। मैं आपके लिए एक मेगा सीरीज ला रहा हूँ, लेकिन ये मेगा सीरीज तब आएगा जब मैंने सोचा है कि सब्सक्राइबर का एक रेशियो मैंने सोचा है, वो वैल्यू जैसे मैंने आपसे वादा किया था, उस जैसे ही वो वादा पूरा हुआ, मैंने बीपीएससी ला दिया आपके लिए। ऐसे ही मैंने अपने, जैसे ये मेरा वीडियो है, इस पे जितने व्यूज का मैंने कुछ टारगेट किया दिमाग में, और सब्सक्राइबर टारगेट किया है। अगर वो व्यूज और टारगेट मैच हो जाएंगे, जो मेरे दिमाग में है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से मेरे विचार हैं, तो मैं ज्योग्राफी का, शायद किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, ज्योग्राफी का डिटेल एमसीक्यू लाने वाला हूं। केवल ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं अभी के लिए। इसमें क्या क्या कवर होने वाला है देखिएगा, इसमें यूपीएससी का 20 साल का क्वेश्चन कवर होने वाला है, 20 ईयर यूपीएससी क्वेश्चन कवर होने वाला है। यूपीपीसीएस का 20 ईयर क्वेश्चन कवर होने वाला है। और ऐसे नहीं कवर होगा एबीसीडी आके बता दिया कि भैया इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन बी है, ना 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 ना, ये नहीं होगा। डिटेल मतलब आप खाली कान लगा के सुन लोगे, हेडफोन लगा के, आपका एमसीक्यू से चैप्टर रेडी हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये एक लंबा प्रोसेस है, आगे आएगा। इसके बाद बीपीएससी, इसके भी 20 साल के क्वेश्चन। एमपीपीसीएस के 20 साल के क्वेश्चन। यूकेपीसीएस, इसके भी 20 साल के क्वेश्चन। राजस्थान पीसीएस, इसके भी 20 साल के। मतलब सोच लो, नॉर्थ बेल्ट जहां भी हिंदी भाषा का परचम है, उसके सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन एमसीक्यू विथ डिटेल सॉल्यूशन। विश्वास मानिए, इससे बड़ी मेगा सीरीज यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाली है। और ये सारी चीज हमारे ही ऐप पे मैं फ्री में कराऊंगा। अगेन, इसका कोई पेड कोर्स नहीं करूंगा मैं इसको, ये पूरा फ्री होगा। और इसमें लगभग ऐसा अनुमानन है कि 5000 प्लस एमसीक्यू आपको करा दिए जाएंगे, यानी कि आपका ज्योग्राफी एमसीक्यू से डन। ऐसा किसी ने नहीं कराया है। ये मैं सोचा था बाद में इसका अनाउंसमेंट करूंगा, लेकिन मैंने कर दिया। अब टारगेट ये है कि मुझे थोड़े से सब्सक्राइबर, एक मैंने सोचा है हैंडसम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जैसे ही रीच हो जाएगा, ये जो फ्लैगशिप ज्योग्राफी है, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी की बहुत तगड़ी पकड़ है, बिकॉज ऑफ मेरी तैयारी ऐसी है कि मैंने को पता है, मुझे ऑप्शनल रहा है मेरा ज्योग्राफी, और मैंने ज्योग्राफी की कोचिंग ली है। सो कॉल्ड बहुत बड़े टीचर है, नाम नहीं लूंगा, उनसे ही ली है, जो दिल्ली के सबसे बड़े। आप गूगल सर्च करना, द बेस्ट ज्योग्राफी फैकल्टी, उन्हीं से पढ़ा हूं मैं। तो मुझे बहुत तगड़ी इसकी ग्रिप है, तो ये मैं आपको देने वाला हूं। बट ये तभी मिलेगा जब आप मेरे प्लेटफॉर्म को, प्रिसाइज के प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करोगे। डेफिनेटली आई विल कम विद एमसीक्यू, और इससे बेटर एमसीक्यू आपको नहीं मिलने वाला है। और यहाँ सारा ज्योग्राफी आपका कवर हो जाएगा एमसीक्यू से। और मैं आप बता रहा हूँ, अगर एमसीक्यू को, मान लीजिए एमसीक्यू का आगे कोई क्वेश्चन एलुवियल सॉइल पे, वहां पे एलुवियल सॉइल भी समझा दूंगा मैं, यानी कि दी बेस्ट रिसोर्स होने वाला है। बट उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए होगा। आप बना के रखिए, लोगों को जोड़िए, तभी नाम करेंगे आपके लिए, ठीक है। आप हमारे लिए ये सिंबॉलिक लेसन है। सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। मेरे दिमाग में इतने सारे कंटेंट हैं जिनको मैं एक तरफ सिंक्रोनाइज वे में करके आपको दे दूंगा, जिससे कि आपका समय बचे। प्रिसाइज का एक ही थीम है, कम समय में मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिले।
ये नहीं कि बहुत सारा पढ़ाना है, बहुत सारे के लिए कभी नहीं 10 किताब जाके पढ़ लो, आप एक ही किताब पढ़ो, उस एक किताब से आपका सिलेक्शन कैसे हो, ये थीम पे PSIS है, यही यूनिक है, इसी यूनिकनेस में हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमने लेटराइट सॉइल कवर किया था इससे पहले, हाँ लेटराइट सॉइल की डिटेल लिख दिया। ओके चलिए और देख लेते कोई और सॉइल, चलिए रोकते हैं इसको, है ना कंप्यूटर जी, इसको रोकते हैं। थोड़ा सा अनाउंसमेंट एक बार, आप ना हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। उससे फायदा क्या होगा कि आपको जितने भी मैं आपसे कह रहा हूं ये फ्री मटेरियल्स आपको वहां मिल जाएगा, आपको मेरे सारे PDF मिल जाने वाले हैं, जो मैं कह रहा हूं मास्टर नोट्स, जैसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिल रहा है, ये सारे नोट्स वहीं पे मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF, यानी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिलेगा। हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत यूनिक होगा, सात सर द्वारा बनाया गया है, CL 7 इससे बेटर टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाला नहीं है, दैट्स माय प्रॉमिस, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मैं बेट लगा सकता हूँ। जो आप भौचक्के हो जाते हो ना प्रीलिम्स में बैठते UPSC में, अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आया, जब प्रीलिम्स से बच्चे पेपर निकालते तो जो XYZ कोचिंग कहते हैं सा इनका हम 30-30 टेस्ट सीरीज सॉल्व किए, इनका 30 किए, सब वेस्ट हो गया, कुछ मिला ही नहीं। जब पेपर में क्वेश्चन देखते हैं कहते जब पेपर देखते कहते हैं ये क्या आ गया, ऐसा तो कभी सुने ही नहीं थे, ये वाला क्वेश्चन तो सुने ही नहीं थे, ये वाला मैप सुने ही नहीं थे, ये वाला न्यूज सुने ही नहीं थे। ये आधा वहां पे ऐसे चेहरा बना होता जब वो बैठे होते बच्चे, जब गोला भर रहे होते हैं, क्या नया क्वेश्चन आ गया है। तब इतना टेस्ट सीरीज सॉल्व किए, इतना जो बड़े बड़े कोचिंगों का किए, और जब वहां देखते हैं कि सवाल ही नहीं पढ़ा हुआ एक भी, तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको, सबसे बेहतरीन मिलेगा। और आपको क्यों मिल पा रहा है उसकी वजह मैं बता देता हूं। ऐसा हम भी नहीं दे पाते अगर हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते। डायरेक्टर हमारे जो हैं, जो फाउंडर, वो खुद सेलेक्टेड हैं और खुद प्रशासन में है, तो उनको ये पता है कि जो स्कीम चल रही है, सरकार ने जो स्कीम लॉन्च की, जो गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, उन पोर्टल से सवाल कैसे बनाने हैं, या क्या सोचता है UPSC का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, जो पेपर सेट हो रहा है, विभाग सोचता क्या है, वो देना क्या चाहे, आयोग आपसे क्या पूछना चाहता है, वो वही बता सकता है जो आयोग में हो। ठीक है, ये समझ लीजिए कि एक तरह से पूरी तरह से हम आपको वही बताने जा रहे हैं जो संभावत है कि पेपर आने के चांसेस है। तो बने रहिएगा, जुड़िए, तब तक अपना ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ, अनु सर, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।